हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. What is the pOH of 0.5 molar Na3PO4 solution? Report your answer as 10 into pOH. Ka1, Ka2 और Ka3 की वैल्यूज आपके सामने गिवन है. 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 एंड 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी. अब देखिए, ये जो सवाल आपके पास पूछा गया है ये बेसिकली पीएच कैलकुलेशन से सवाल है. यहाँ पे एक्चुअली हमें पीओएच कैलकुलेट करना है, बट फॉर दैट वी नीड टू नो अबाउट हाउ टू कैलकुलेट पीएच, राइट. तो ये बेसिकली पीएच कैलकुलेशन, बट उससे पहले ये जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट आपको कराना आना चाहिए, तभी तो आप कैलकुलेट कर पाइएगा. तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का सवाल है, और यहाँ पे जो सॉल्ट है हमारे पास बच्चों, वो कौन सा सॉल्ट है? वो Na3PO4 है. Na3PO4 है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है. वीक एसिड का सॉल्ट है और स्ट्रॉन्ग बेस का, राइट. तो वीक एसिड कौन सा हो जाएगा? ये है H3PO4 का सॉल्ट. और स्ट्रॉन्ग बेस जो यहाँ पे होगा, ये बेस स्ट्रॉन्ग है, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग, ये होगा NaOH. ठीक है. अब देखिए, ये जो आपके पास एसिड है ना H3PO4, इसी की Ka1, Ka2 और Ka3 वैल्यूज यहाँ पर गिवन है. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे. अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये H3PO4 है, इसका डिसोसिएशन करा के हम देख लेते हैं पहले. तो H3PO4 in the very first step will dissociate to give H2PO4 minus plus H plus. इसके लिए डिफाइन हम करेंगे Ka1. उसके बाद ये H2PO4 minus, that will dissociate to give HPO4 2 minus plus H plus. इसके लिए डिफाइन करेंगे Ka2. थर्ड स्टेप में HPO4 2 minus, that will dissociate to give PO4 3 minus plus H plus. एंड इसके लिए डिफाइन करेंगे हम Ka3 की वैल्यू. अब Ka3 की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है PO4 3 माइनस का कंसेंट्रेशन इंटू H प्लस का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HPO4 2 माइनस का कंसेंट्रेशन, राइट. अब देखिए, आप अगर वाटर के डिसोसिएशन की बात करें तो वाटर का डिसोसिएशन कैसे होता है बच्चों? ये होता है H प्लस और OH माइनस में, और इसके लिए हम KW डिफाइन करते हैं, जो कि होता है कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस. अब इतना कुछ लिख लिया. ये लिखना जरूरी इसलिए था हमारे पास एसिड डिसोसिएशन, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करने. अब जो हमारे पास सॉल्ट है उसको देखते हैं. जो हमारे पास सॉल्ट है बच्चों, वो कौन सा सॉल्ट है? वो है Na3PO4. यहाँ से आपको मिलेगा 3Na प्लस प्लस PO4 3 माइनस, और इसी का हाइड्रोलिसिस होगा, है ना. जो एनाइनिक पार्ट है दैट विल अंडरगो द हाइड्रोलिसिस, जिससे आपको पीएच और पीओएच कैलकुलेशन करना है. अब देखिए, यहाँ पर अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएं तो इसका हाइड्रोलिसिस कैसे होगा? PO4 3 माइनस in presence of water will be giving you HPO4 2 minus plus OH minus. ठीक है. अब ये हो गया. इसके लिए हम डिफाइन करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट नंबर 1, KH1. ठीक है. इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? इसकी वैल्यू होगी HPO4 2 minus into OH minus डिवाइडेड बाय PO4 3 माइनस, और वाटर का कंसेंट्रेशन नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि दैट इज कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंटली कांस्टेंट. कोई खास चेंज उसमें आता है नहीं. अब अगर इस KH1 की वैल्यू को अगर हम Ka3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा. ये हो जाएगा HPO4 2 माइनस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय PO4 3 माइनस इंटू Ka3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Ka3 की वैल्यू अभी हमने लिखी है, वो है PO4 3 माइनस डिवाइडेड बाय दैट इज PO3 H प्लस का कंसेंट्रेशन और HPO4. तो ये हो जाएगा H प्लस का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय
HPO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको आ जाएगा H प्लस इंटू ओ एच माइनस दैट इज इक्वल्स टू KW। अब इस चीज का हमें यूज करना है, क्यों यूज करना है? तो ये जो आपके सामने मैंने इक्वेशन लिखी, रिएक्शन लिखी हाइड्रोलिसिस की पहले स्टेप में, उसमें लेट्स से कि अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना गिवन था, इसका इनिशियल था 0.5, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है 0.5 मोलर ही दिया हुआ है इसका, यस। तो 0.5 मोलर और इसका अगर 1 माइनस एच होता है, इस तरह से ये हाइड्रोलाइज हो जाता है अगर ये, तो ये हो जाएगा 0.5 H और ये भी हो जाएगा 0.5 H। और यहाँ पे H क्या है बच्चों? H होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब आइए इसको Ka वाली जो वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट करी है, उसमें हम इन चीजों को वैल्यू को पुट करके देखते हैं। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है KaH1 इंटू Ka3 इज इक्वल टू KW, इसकी मदद से हम KH1 निकाल लेते हैं। तो KH1 क्या हो जाएगा बच्चों? KW डिवाइडेड बाय Ka3। तो KW की वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 14 और Ka3 की वैल्यू आपके पास सवाल में, क्वेश्चन में गिवन है, वो है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। ये 10 टू द पावर माइनस 13 है, राइट? तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर से? ये इतना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/40। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए KH1 की वैल्यू क्या हो सकती है। KH1 की वैल्यू, अब जो हमने ये वाला लिखा है डिसोसिएशन करके, वो देख लेते हैं। हाइड्रोलिसिस किया है, वैसे हमने ये डिसोसिएशन नहीं किया, हाइड्रोलिसिस किया है। तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 0.5H इंटू 0.5H डिवाइडेड बाय 0.51 माइनस H। यहाँ से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके सामने आ जाएगा 0.5H अपॉन 1 माइनस H इज इक्वल्स टू 1/40। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो है वो H की वो वैल्यू आ जाएगी, ये एक्चुअली H स्क्वायर होगा यहाँ पे। जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन आएगा यहाँ पर से, तो उसको सॉल्व करने के बाद H की वैल्यू जो है बच्चों वो आएगी 0.2 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए आपके पास H की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पर से आप आसानी से OH माइनस का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हो जाएगा 0.5 इंटू 0.2 दैट विल बी 0.1 मोलर। और अगर आपके पास OH माइनस का कंसंट्रेशन आ गया है तो आप POH आसानी से निकाल सकते हैं। इस चीज का लॉग ले लेते हैं, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और जब आप इसमें ये वैल्यू रखोगे 0.1, तो ये वैल्यू आ जाएगी POH की 1 एंड 1 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। मगर हमारे पास जो सवाल पूछा गया है उसमें कहा गया है कि POH को 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। तो हमारा POH तो आ गया है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 10 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 10। सो 10 विल बी योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।